प्यारे बच्चों, कल हम 3 क्वेश्चन बताए थे और चौथा पाँचवां भी बता दिए थे। चौथा और छठवां होमवर्क दिए थे आप लोगों को, ये दोनों होमवर्क था। तो आज 7वां क्वेश्चन बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है आपको, तो 7वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसको हमें यूक्लिड विभाजन विधि से ही लगाना है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि माना कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान सकते हैं अपनी तरफ से। तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः हम ए के बराबर कर सकते हैं, ए बराबर 6q+r, जहाँ r का मान देखिए 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि r का मान हम कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, परंतु 6 से छोटा कर देते हैं, क्योंकि 5 तक दिया गया है 6q+5, तो 6 से छोटा कर देते हैं। r का मान 6 से छोटा और 0 से बड़ा तथा 0 के बराबर हो। तो देखिए क्या करते हैं, अर्थात r बराबर, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इक्वेशन 1 बना लें, तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब r बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 6q+0, अर्थात 6q, क्योंकि ये 0 है। और ये 6q जो है 2 से विभाज्य है, किससे, 2 से विभाज्य है, विभाज्य। यही यूक्लिड विभाजन विधि है, क्योंकि हम विभाजन उसमें भी करते हैं और इसमें भी। 2 से विभाज्य है, और हम जानते हैं कि जो 2 से विभाज्य होता है वो सम संख्याएँ होती हैं, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर, इसमें जब r का मान 1 रखेंगे तो 6q+1 होगा, और ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या इसमें एक जोड़ी जा रही है। सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो वो विषम हो जाता है, जो ऐसे यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख दें, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। क्या है, विषम है। इसी प्रकार जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा 6q+2। अब देखिए ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये भी सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या है। r बराबर 3 रखेंगे तो 6q+3, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, अर्थात ये विषम है, विषम है। इसी प्रकार a बराबर जब r का मान 4 रखेंगे तो 6q+4, ये भी सम है, क्योंकि ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 6q+5, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या है, क्योंकि ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। 6q तो हो जाएगा लेकिन 5 नहीं होगा, तो ये भी विषम संख्या हो जाएगी। अब आगे देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a बराबर, यहाँ देखिए 6q क्या है, सम संख्या है, यानी कि 6q कामा 6q+2, ये भी सम संख्या है। सम संख्याओं को ले रहे हैं हम, सम संख्याओं को ले रहे हैं, तो 6q+2, 6q+4 हो तो ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक होंगे। ये धनात्मक सम पूर्णांक हैं, जबकि a बराबर 6q+1, अब विषम वाला ले लेते हैं, जो विषम संख्याएं हैं, यानी कि 6q+1 कामा 6q+3
6 प्लस 5 हो तो ये संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होंगी। ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। इस प्रकार 7वां क्वेश्चन पूर्ण हुआ। चलिए इसी के साथ 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को पहली टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? सीधे सवाल लगवा रहे हैं, क्योंकि सवाल इसका बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 और कह रहा है दूसरी टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। आगे कह रहा है कि एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें से मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम संख्या के लिए हम HCF निकालते हैं। अधिकतम संख्या के लिए हमेशा क्या निकालते हैं? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम सम अपवर्तक। तो कह रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अधिकतम जब कहेगा तो HCF निकालेंगे और न्यूनतम संख्या जब बोलेगा तो LCM निकालेंगे, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। चलिए पेज पलट लेते हैं, पेज भर गया है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इसका HCF निकालेंगे। अधिकतम सदस्यों की संख्या के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या के लिए HCF निकालने पर तो 616 चूँकि बड़ा है 32 से, इसलिए 616 में 32 से भाग करेंगे। HCF कैसे निकाला जाता है? यूक्लिड विभाजन विधि से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करके। तो देखिए 616 में हम 32 से भाग करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, 32 एकन्नम 32 आ गया, 11 में से 2 गया 9 और 2 29, 6 उतार लिए। अब 32 का कितनी बार गुणा करें? 9 बार। 9 त्रिक 27, ठीक है 9 बार। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 27 एक 28, 8 हो गया, इधर कट गया, 8 शेषफल आ गया। चूँकि 8 जीरो के बराबर नहीं है, 8 नॉट इक्वल 0। अब 8 से भाग करेंगे हम 32 में, 8 चौक 32। चूँकि शेषफल शून्य आ गया तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, और किसके भाग करने से हुआ है? 8 के भाग करने से। अतः स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी? स्तंभों की संख्या बराबर 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8, ये आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ में हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, ऐसा कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं जिसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। यक्स कोई धनात्मक
पूर्णांक है। यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, 1 मिनट, आवाज़ बहुत स्लो है इसका। यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए, अब आप लोग के समझ में आएगा कि 3q प्लस 1 ही क्यों लिख रहे हैं। तो अगर हम यक्स का मान कोई भी मान ले, जैसे 3 मान लिया, 4 मान लिया, तो इस तरह से इसे देखिए 3q इंटू 3q प्लस 1 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। यक्स बराबर 3 है, इसे हम 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, और यक्स बराबर 4 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1 प्लस 1। तो देखिए ये q की जगह पे, यानी कि q का मान अगर हम 1 मान लें, q का मान 1 के रूप में रख लें, तो पहला हो गया 3q और दूसरा हो गया 3q प्लस 1, यानी कि इस तरह से हम यक्स का मान 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि यक्स स्क्वायर का मान, यानी कि उसका वर्ग, कह रहा है पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करें, जब यक्स बराबर 3q कर दें, x बराबर 3q, यानी कि 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब x बराबर 3q, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यक्स स्क्वायर बराबर 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर 3q स्क्वायर को हम मान लें यम, तो यक्स स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, जहाँ, एक मिनट, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर मान लिया, यहाँ यम का मान 3q स्क्वायर मान लिया। पुनः यक्स बराबर एक बार 3q प्लस 1 ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर तोड़ लेते हैं, 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए अगले पेज से प्रारंभ करते हैं, इसको यहीं से कर देते हैं। यक्स स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2q प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में 3 कामन है, तो 3 कामन अगर कर लें तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इस प्रकार आता है। यक्स स्क्वायर बराबर 3, अगर इसकी जगह पे हम यम रख दें तो 3m प्लस 1 बचेगा, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मान लिया गया है कि यम का मान इतना हो सकता है। सॉरी बच्चों, पैर दर्द करने लगा थोड़ा। जहाँ यम क्या है, पूर्णांक है, जहाँ यम क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी कि यम पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कहा सकता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए आता है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए, यम के लिए किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। इसी तरह से 10वां क्वेश्चन भी है, उसमें घन करना है, जहाँ ये स्क्वायर किए थे हम सभी, उसमें क्या करना है, क्यूब कर देना है, और इस तरह से वो भी प्रूफ हो जाएगा। करने का प्रयास आप लोग करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम फिर बाद में बताएंगे उसको।
11वां क्वेश्चन है, यानी कि 10वां होमवर्क है आप लोगों का, 10वां होमवर्क है। 11वां भी होमवर्क है। देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम 11वां क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। यानी कि 441, 567 तथा 693 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से, यानी कि भाग विधि से। पहले सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे और ये प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। और शेषफल अगर शून्य नहीं होगा, जहाँ पे शेषफल शून्य हो जाएगा, फिर उसी संख्या से 441 में भाग करेंगे, और अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो वही संख्या हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि लगभग 15 मिनट से ऊपर हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।